नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी नूडल्स की फैक्ट्री है और मेरा जो चैनल है तो मैं नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि किस तरह से आप सफलता से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करने की प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास भी कई क्वेरीज़ हैं और काफ़ी समय हो जाता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन कुछ व्यवसायिक कामकाज होते हैं जिनकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो लेकिन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दे पाऊँ वीडियोज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का जो मेरे पास टॉपिक है, काफ़ी समय से इसकी क्यूरीज थी कि जो ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि आपने मेरी फैक्ट्री में देखी होगी, और ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, तो इन दोनों मशीनों में कौन सी मशीन ज़्यादा सक्सेसफुल है या कौन सी मशीन अच्छी है। लोग ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो और किस मशीन को लेना चाहिए और किस मशीन को नहीं लेना चाहिए, और किस मशीन पे काम करना आसान है, किस मशीन पे काम करना मुश्किल है। तो ये वीडियोस मैं जो दूंगा ये इसी पे दूंगा कि जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, खासकर एक्सट्रूडर मशीन, वो सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छी है या मैनुअल ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैनुअल का मतलब है कि सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसको ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी जो और जो व्यापारी होंगे उनके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं फैक्ट्री में जो मैं स्वयं काम कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी के दम पे आपको वही चीज़ें बताता हूँ। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही, अगर आप नए हैं बिजनेस में तो आपको मेरी बातों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप ही आप अपना दिमाग लगाएं कि हाँ, किस तरह से ये चीज़ सही है या गलत है। ना मेरी बातों पे आए ना किसी अन्य की बातों पे आए। सुनना समझना सबको ज़रूरी, लेकिन काम आपको अपने मन का ही करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आप शुरू करिए, सेमी ऑटोमेटिक मशीन बेस्ट है। तो वो मैं किस लिए बोलता हूँ, तो पहले तो मैं उसका जस्टिफिकेशन दूंगा। और कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। पहली चीज़ कि आप ये मत समझिए या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं या मशीन के हैं, ये मत समझे कि मैं किसी नई टेक्नोलॉजी को या किसी टेक्नोलॉजी को मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और कोई भी टेक्नोलॉजी, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी भी कोई बुरी नहीं होगी। हमेशा टेक्नोलॉजी हमेशा काम को आसान करती है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक दोस्तों मशीन है और जो ऑटोमेटिक मशीन है, तो मैं पहले सेमी ऑटोमेटिक के बारे में आपको ये बताऊंगा कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ये एक तो पहली चीज़ है कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो आपके लिए क्यों ज़्यादा सही, क्योंकि प्राइस में कम है। पहली चीज़ तो वो है कि सेमी ऑटोमेटिक अच्छी मशीन भी है। आपने उसमें जो है, आप ये मानिए कि अगर आपने सिंगल फेस मोटर, अगर आप टॉमटन की अच्छी मोटर ले रहे हैं, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 3 HP, अगर वो भी आप ले रहे हैं तो भी जो है आपको लगभग 70,000 या 80,000 के आसपास आपको पड़ जानी चाहिए ये मशीन। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस को कोई लेके मत बैठ जाइएगा। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मशीन मैन्युफैक्चरर अपने जो उसके अगर वो चीज़ आपको अच्छी दे रहा है तो 2 पैसे महंगी हो सकती है, उस पर कोई डाउट करने की चीज़ नहीं। हो सकता है कि ये मैं जो रेट आपको बता रहा हूँ, इससे रेट 10-5 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम ज़्यादा कहीं भी हो सकता है। तो रेट पे ज़्यादा कोई फोकस मत करिएगा। मैं जो क्वालिटी की बात मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि उसका ऑपरेट करना बहुत आसान है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कुछ टेक्निकल चीज़ें जिनको आपको समझनी है, मशीन इजीली ऑपरेट होती है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि वो कम मेंटेनेंस की मशीन है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, जैसे कि हम कैपेसिटी चिल्लाते हैं कि नहीं क्योंकि मैं मशीन मैन्युफैक्चरर से भी अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर नए लोग आपके पास आ रहे हैं तो उनको आप रिकमेंड अपनी तरफ से सही चीज़ करिए। कि क्योंकि मेरे पास कई मैन्युफैक्चरर्स के भी कॉल आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप ऑटोमेटिक को बिल्कुल मना कर देते हो। कई वीडियो में आपने बोला कि ऑटोमेटिक मशीन सही नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा नहीं, वो चीज़ शायद आपने कोई लेखी पक्ष देखा है। यहाँ पे उनके लिए भी है कि मशीन मैन्युफैक्चरर जो है वो भी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। लोग जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं हमें चाउमीन मेकिंग मशीन चाहिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं है।
मैन्युफैक्चरर के सामने एक समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि उसको भी अपना माल बेचना है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में हैं, आप यहाँ से ले लेंगे तो वहाँ से ले लेंगे, और बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक तरह से जो गलती होती है वो कस्टमर की होती है जो खरीदने जा रहा है। अगर उसे पता ही नहीं उसे क्या लेना है, मैन्युफैक्चरर तब तक गलत नहीं करता है जब तक कि सामने वाला अगर उस चीज़ को समझता है, हर चीज़ को लेना जानता है, तो कभी गलत आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहा है। अगर गलत करता है तो आप समझ जाइए। तो मशीन का खरीदारी और मशीन का समझना ये बहुत ज़रूरी है, वो जिसको फैक्ट्री लगानी है। तो मशीन सेमी ऑटोमेटिक में आप 2-3 चीज़ें तो क्लियर समझ लीजिए कि पहले तो मशीन प्राइस में कम होती है, दूसरा उसका मेंटेनेंस हमेशा कम होता है, उसको ऑपरेट करना आसान है सेमी ऑटोमेटिक मशीन को। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन में लेबर ही नहीं लगती, तो मैं सब बताऊं कितनी लेबर कहाँ लगती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे माल आपका अच्छा निकलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। क्यों, ये भी बात बताऊंगा मैं आपको। अब थोड़ा सा बता देता हूँ ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। ऑटोमेटिक मशीन जो है वो प्राइस में थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा का मतलब ये कि अगर आप अच्छी ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो लगभग ये 4 लाख, 3.5-4 लाख से प्लस ही जाएगी, इसके नीचे नहीं आएगी अगर अच्छी मशीन ले रहे हैं तो। उस पर भी बेलन का होता है, कितने बेलन होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि ऑटोमेटिक मशीन पे पट्टा स्वयं बनता है। वो पट्टा मशीन बना के आगे प्रोसेस कर देती है, फिर उसके बाद वो पट्टे को जो है आप कई बेलनों के बीच से होके निकलता है और फिर उसकी ऑटोमेटिक कटिंग हो जाती है। प्रॉब्लम्स मैं केवल बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और जहाँ पे कि समस्या बहुत ज़्यादा आती है। एक नया बंदा जो मशीन लेता है वो ये सोच के लेता है कि मशीन जो है बिना वर्कर के, बिना लेबर के मुझे प्रोडक्शन मिल जाएगा, बट ऐसा दोस्तों नहीं है। अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपकी है तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए काम करने पे। एक तो है जो मशीन पे पट्टा बनाने पे काम करेगा, एक जो दूसरा बंदा है जो पट्टा लपेटने पे काम करेगा। 2 बंदे आपको चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन की बात बताता हूँ आपको। ऑटोमेटिक मशीन पे एक बंदा कम से कम चाहिए मिक्सर पे परमानेंट, एक चाहिए हॉपर पे, जहाँ पे माल जो लोग काम कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। एक हॉपर बंदा चाहिए और एक टेक्निकल आदमी चाहिए पूरी तरह से मशीन को वॉच करने पे, कहाँ से पट्टा टूट रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की वॉच करने पे चाहिए। चौथा आदमी चाहिए मशीन जब माल निकल आता है तब कटिंग करके माल को जो है जो स्टिक होती है उस पर लगा के, या फिर वहाँ पे चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू काम चलता है। एक असेंबली लाइन है वो कंटिन्यू काम चलता रहता है उस पर। और फिर एक बंदा चाहिए माल को जाके हीटिंग चैम्बर पे लगाने के लिए या फिर कहीं के लिए। तो कुल मिला कितने लोग हो गए, कम से कम 4 से 5 लोग। यहाँ पर जो देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप मशीन नहीं चलाएंगे, पहली बात। आपको चलाना आना चाहिए, बट अगर आप चला रहे हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत तगड़े से, ठीक है। तो बिजनेसमैन का काम है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, काम आपको सारा पता होना चाहिए कैसे है क्या है, लेकिन ये नहीं कि आप काम करना ही शुरू कर दें। वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपका व्यापार नहीं बढ़ पाएगा, फिर वहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मशीन पे भी लेबर लगता है। जहाँ तक रही प्रोडक्शन की बात, तो प्रोडक्शन की बात में ऑटोमेटिक पे हमेशा प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ऑटोमेटिक मशीन हर जगह के लिए अच्छी होती है। ये उस एरिया के लिए ऑटोमेटिक मशीन अच्छी है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टिप ना करती हो। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती, जैसे कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, फतेहपुर मेरा ज़िला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिन में, इसमें तो गर्मी का सीजन है, 10 बार अप डाउन कर जाए। तो अगर मेरे पास यहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगी हो तो बार बार पट्टा सूखेगा। ये नए लोग तो इस चीज़ को तो नहीं समझ पा रहे हैं पट्टा क्या। बस आप ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। पट्टा सूखेगा, पट्टा टूटेगा, माल को बार बार हॉपर में डाल के ठीक से पट्टा बन के निकलेगा नहीं वहाँ से। जब जहाँ से कटर से जहाँ कटिंग होती है वहाँ ढेर सारा माल गिर जाएगा, ज़मीनी भी गिर जाएगा, तो उसको बार बार आप रिसाइकिल करते रहेंगे। ऑटोमेटिक मशीन को एक नए आदमी को लेने के लिए इसीलिए मैं मना करता हूं कि जब तक आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन का सही तरह से पूरा कमांड ना हो, आप ऑटोमेटिक पे ना जाएं। अन्यथा 99%, 100 में से 99 फैक्ट्रियां अगर ऑटोमेटिक मशीन पे नया बिगिनर लेके जाता है तो मैक्सिमम उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ तक कि देखिए, नूडल्स का बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपका टारगेट दूसरा होता है। जब 4-5 साल आपको फैक्ट्री चलाते हो जाता है और आपको लगता है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, तब की बात दूसरी होती है। तो अगर आपका प्रोडक्शन 2500 kg, मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपका 2500 kg से ज़्यादा निकल रहा है प्रोडक्शन एक दिन में, अगर 2500 kg ज़्यादा निकल रहा है तो आप ऑटोमेटिक मशीन लगा लीजिए। हाँ, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी 1-2 बार ट्रिप कर जाए कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रिप करेगी तो समस्या हो जाएगी आपको। आप उतने ही माल पे घूमते रहेंगे। 200 kg पर आवर छोड़ दीजिए, 300 kg पर आवर छोड़ दीजिए, 50 kg पर आवर भी आप ठीक से माल नहीं निकाल पाएंगे उसमें। और ऑटोमेटिक मशीन की भी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं। वो जब आप सेमी, मैं अभी आपको ऐसे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर मेरे नए लोग वीडियो देखते हो समझ नहीं पाएंगे। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे काम करना जानते हैं तो आपको सारे फंक्शन पता चल जाएंगे ऑटोमेटिक पे काम करने के, ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिक लगाइए। जब आप 2500 kg, मतलब कि जो मेरी फैक्ट्री है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1200-1400 kg की है पर डे की। मैक्सिमम मान लीजिए 1500 kg, लेकिन 1200-1400 kg, 1200 kg, 1100 kg, 1000 kg एवरेज रहता है, यही 1200 kg के आसपास। बट ये मेरी फैक्ट्री कैपेसिटी है, इतना मेरे हीटिंग चैम्बर में दम है, इतना माल। अगर मैं 2500 kg तक भी जाऊंगा तब भी मैं सेमी ऑटोमेटिक पे ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में वर्कर सस्ता है, वर्कर को भी काम मिलता है, और ऑटोमेटिक मशीन लगाने पे भी मुझको 5 से 6 वर्कर चाहिए, तो मैं 5-6 वर्कर सेमी ऑटोमेटिक पे रख दूंगा। मेरे मन का माल भी निकल रहा है, जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार पट्टा को घुमवा सकता हूँ, पेर सकता हूँ, उतना पट्टा मजबूत करवा सकता हूँ। ऑटोमेटिक मशीन पे ये ऑप्शन नहीं है, उसमें तो 6 बेलन से निकले, 6 बेलन है, 8 बेलन से 8 बेलन है, बट केवल बेलन से ही मतलब 25 बेलन लगा दीजिए उस पर। केवल बेलन से अगर पट्टा मजबूत हो जाए तो आप जाने कितने बेलन लगा दीजिए। बेलन चाहे भरी उसमें 6 हों, लेकिन जो बेलन वाइब्रेशन वाला वाइब्रेशन का होना चाहिए, जो फाइनल है वो फाइनल बेलन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जब तक आप मशीनरी को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, आप जो भी आपके मशीन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे आप बताइए कि आपको कैसी ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ऑटोमेटिक मशीन अच्छी देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप बताएं ऑटोमेटिक के लिए। और स्टार्टिंग में अगर आप व्यापार में घुसना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लें। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में मिनिमम 2 वर्कर लगेंगे, काम भी आराम से हो जाएगा। अगर आपको वर्कर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मैं कहीं, क्योंकि मेरा वीडियो तो इंडिया से काफ़ी लोग दूर दूर से भी देखते हैं। दूर दूर का मतलब ये है कि कोई कर्नाटक से देख रहा है, केरल से देख रहा है, कोई असम से देख रहा है, कोई त्रिपुरा से देख रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है। तो उनके समस्या ये होती है कि सर हमको वर्कर तो यूपी बिहार से या इधर से मंगाने पड़ेंगे, यहीं पे ज़्यादा वर्कर। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वर्कर आपके यहाँ भी हैं। क्यों आपके यहाँ क्या बेरोजगारी नहीं है? अगर आप अपने यहाँ के लोगों को ट्रेंड कर देंगे तो इसका एडवांटेज आपको ही मिलेगा, ताकि वो लोग आपके यहाँ ज़्यादा समय तक काम करेंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस में काम करेंगे। अगर वो छुट्टी लेके भी जाएंगे तो समय पर अपने आपकी फैक्ट्री आ जाएंगे, तो ये इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। आप बाहर से वर्कर मंगाएंगे तो उसको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा आपको। बाकी इच्छा आपकी, आप जहाँ चाहें वहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट मशीनरी की जहाँ तक बात दोस्तों, एक्सट्रूडर में आप शुरुआत सेमी ऑटोमेटिक मशीन से करिए। जब आपका व्यापार आपके हिसाब से बढ़ जाए, आपको लगे कि नहीं मुझको अब अलग, देखिए अच्छा तो ये होता है कि जिसके पास अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन से अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझको बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, मेरा स्टार्टिंग से 3000 kg 4000 kg में डेली प्रोडक्शन करूंगा, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक मशीन पे जाएं और अपने हिसाब। लेकिन आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर खरीदें वहाँ पे, क्योंकि जिस समय कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मैदा नहीं सही आया या फिर मैदा सही से पट्टा नहीं बन रहा है, तो उस समय सेमी ऑटोमेटिक मशीन की आप चूड़ियाँ खोल के फटाफट उससे अपना 50-100 kg जो माल गड़बड़ हो रहा है उसको तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे नहीं होता है, तो वहाँ पर भी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी जो अन्य फैक्ट्री के लोग हैं वो अपने हिसाब का उनका एक्सपीरियंस होगा, बट मेरा जो है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेंटेनेंस के दायरे से भी आप देख लीजिए, हर तरह से देख लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक से स्टार्ट करना इज ए बेस्ट ऑप्शन। और फिर जब आपकी फैक्ट्री चलने लगे तो फिर अपनी बात अलग की है। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि फैक्ट्री में जो मिक्सर है वो किस तरह का होना चाहिए। मिक्सर मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। देखिए, मिक्सर
सबसे पहली बात है कि जैसे आप नूडल्स में चाउमीन का मिक्सर, चाउमीन नूडल्स के लिए अगर आप मैदा मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आरपीएम जो मिक्सर का है वो बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे नहीं होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ आरपीएम है मिक्सर का तो बहुत तेज़ वो घूमता है, ठीक है मैदा मिक्स होगा उससे, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं जहाँ पे तेज़ी से घूमता है तो आसपास का जो मैदा है वो बॉडी में लगा ही रह जाता है। ये जो लोग फैक्ट्री चला रहे होंगे वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं आरपीएम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ तक कि अंदर के जो ब्लेड हैं मिक्सर के वो किस तरह से लगे होने चाहिए वहाँ पर भी, बट मैं हर चीज़ को तो आपको ऐसे वर्बली बता पाना, आपके लिए समझ पाना नहीं है जो नए लोग हैं। लेकिन मिक्सर के आरपीएम पे भी ध्यान रखिए, आरपीएम उसका 80 से 100 होना चाहिए मिक्सर का। मिक्सर की मोटर मजबूत होनी चाहिए, कभी भी ये 1 हार्स पावर और 2 हार्स पावर मोटर कभी मत लीजिए मिक्सर के लिए। मिक्सर के लिए अगर आप सिंगल फेस ले रहे हैं तो कम से कम 3 HP मोटर, और नहीं तो सीधे क्रॉम्पटन की ले लीजिए 7004 नंबर, 4 HP आती है वो, उसको लगाइए। क्योंकि मिक्सर में आप एक बार में 25-30 kg 40 kg मैदा भरेंगे तो जब तक अच्छे से घुमाएंगे तब तक मिक्सर ठीक से पानी पकड़ेगा नहीं। मिक्सर नहीं बना तो आपका मशीन पे तो माल जाएगा तो वो पट्टा सूख जाएगा, कहीं पट्टा सूख के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो लोग झेल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मिक्सर को तो आपको सबसे अच्छी मतलब ज़्यादा मजबूत मशीन मिक्सर ही होनी चाहिए और एक्सट्रूडर भी होनी चाहिए। तो बस मेरा यही दोस्तों कहना था कि ऑटोमेटिक मशीन और सेमी ऑटोमेटिक मशीन दोनों मशीनें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। बस आपको ये प्रेफर करना है कि हाँ, अगर मुझे नया काम शुरू करना है, इनिशियल शुरू करना है तो मुझे सेमी ऑटोमेटिक लेना है, और जब मुझे काम बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक आप ले लीजिए। वो भी ऑटोमेटिक वो लीजिए जो आपको रिक्वायरमेंट हो, ना कि कहीं भी जाओ रेट को लेके कि नहीं वहाँ पर 2,10,000 की ऑटोमेटिक मिल रही है, कहीं पे 1,80,000 की ऑटोमेटिक मिल रही है, कहीं पे 5 लाख की। देखिए हर मशीन मैन्युफैक्चरर की अपनी अपनी क्वालिटी है, आप उनसे मिलिए और अपना जो आपको जिस तरह की मशीन चाहिए वो आप उनसे बताइए कि मुझे इस लेवल में मशीन चाहिए, मुझे यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन चाहिए। वो दोस्तों आप तभी बता पाएंगे जब आपको काम करने का अंदाज़ा होगा। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ जितने बिगिनर हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस पे, वो सभी चीज़ों को समझ लें, लेकिन बिना फैक्ट्री विजिट किए, बिना चीज़ों को समझे सीखे आप शुरुआत ही ना करें। शुरुआत में दोस्तों आपका आने जाने में पैसा खर्च होगा। अगर आप मेरे यहाँ आते हैं तो ट्रेनिंग में पैसा खर्च होगा आपका। कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी आपको हो सकता है किसी से आप मिले तो कुछ ना कुछ तो देखिए आपको पे करना पड़ेगा। सीखने का मतलब होता है पे करना। अगर आप फ्री में सीखना चाहेंगे तो फ्री में ज्ञान उतना ही मिलता है जितना कि लिमिट है उसकी, क्योंकि कहीं भी आप किसी का समय लेंगे तो पहली बात तो ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में नहीं आने देते हैं, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि आप जो शुरुआत में जो खर्च कर देंगे वो आपके बाद में जो बड़ा खर्च है वो वहाँ पे जहाँ कहीं ना कहीं नुकसान लग सकता है, कुछ हो सकता है, तो वहाँ से आप बच जाएंगे। अच्छा ये होता है किसी भी काम को आप शुरू करें तो उसको पहले आप अच्छी तरह से अपना समझ लें, सीख लें, मार्केट का देख लें, वर्कर्स का देख लें, सब कुछ समझ लें, उसके बाद आप स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे जो आगे वीडियो आने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूं कि मेरे पास बहुत से कॉल आ रहे हैं जो यंगस्टर हैं, 22-23 साल से लेके 30-32 साल के लोग, जो मेरे पास बहुत सारे कॉल इस बीच में आए हैं कि उनके लिए बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी चीज़ तो ये है कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तब मेरी भी एज 24-25 थी, तो उस एज में मुझे क्या प्लस पॉइंट मिला, मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा अगले वीडियोस में। और मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का, ये चैनल खोलने का मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मेरे अंदर की बात है वो यही है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आ सकें। बिजनेस में अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो बिजनेस में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और अगर आप क्वालिटी देखेंगे, अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे मार्केट में, अगर आप मार्केट के साइज को देखेंगे, अगर आप कंपटीशन के अलावा कई सारी चीज़ें दोस्तों उनको आप देखेंगे तो आपके लिए नूडल्स के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। और इतनी अपॉर्चुनिटी है कि जो आज के समय में जो इतनी ज़्यादा मैं कहता हूँ बेरोज़गारी आ रही है, या फिर इतना मार्केट डाउन हो रहा है, या फिर इतना कुछ भी हो रहा है, तो इन चीज़ों से निकला जा सकता है दोस्तों। अगर आप प्रयास करेंगे तो निकल पाएंगे आप। ऐसा नहीं है, ये कंजम्पशन का बिजनेस है। अगर आप सही तरह से ध्यान देंगे तो मैं बहुत बड़ी बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि
ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सही तरह से काम करेंगे तो आप 4 लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और अपने लिए भी एक सफिशियंट इनकम, मैं मिनिमम बताऊं तो 40-50 हज़ार रुपये महीने तक आप अपने इस व्यापार से छोटे लेवल पे भी बना सकते हैं अगर आप सही तरह से काम करेंगे तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और मैं इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझे समय मिलता है मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपसे मैं रूबरू हो सकूँ और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो आप तक दे सकूँ। भले वो अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप आराम से उसे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं भी सोचूंगा उसके बारे में और फिर मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है, जो भी मेरी तरफ से सही हो सकेगा, बेस्ट हो सके, मैं आपको देने का प्रयास करूँगा।